F-35 विमान तैनात कर दिए हैं। रोमानिया में F-35 विमान तैनात किए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त का बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। देखिए, अमेरिका लगातार ये कह रहा है कि यूक्रेन का साथ देगा। हालांकि अमेरिका का ही बयान सामने आया था कि ये जो लड़ाई है ये यूक्रेन को खुद लड़नी है। लेकिन अब जो बड़ी खबर मिल रही है, बड़ी खबर ये मिल रही है कि रोमानिया में F-35 विमान अमेरिका की तरफ से तैनात कर दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। देखिए, जिस तरह से युद्ध का दिन है, रूस में टेंशन है और लगातार अमेरिका F-35 लड़ाकू विमान रोमानिया में तैनात करके क्या मैसेज रशिया को देना चाह रहा है, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। तो इस वक्त का ये बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं, जहां देखिए लगातार यूक्रेन और रूस के बीच लड़ाई चल रही है और ऐसे में F-35 विमानों की तैनाती अमेरिका की तरफ से कर दी गई है। अमेरिका लगातार इस युद्ध के खिलाफ खुद को बता रहा है और यहां तक कि यूक्रेन ने जो लड़ाई लड़ी, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस अमेरिका की तरफ से दिया गया था, जिसके बाद ये लड़ाई लड़ी गई और अब अमेरिका ने तैनाती रोमानिया में F-35 विमानों की कर दी है। और एक और बड़ी खबर आपको बताएं, रूस यूक्रेन में आज वार्ता होगी। बेलारूस के गोमेल में ये वार्ता होगी। देखिए, कल अल्टीमेटम दिया गया था रशिया की तरफ से, ये कह दिया गया था कि बातचीत होगी तो बेलारूस में होगी और जवाब देना होगा यूक्रेन को। यूक्रेन ने बातचीत का प्रस्ताव मान लिया है। पहले बेलारूस और मिन्स्क में बातचीत को लेकर इनकार यूक्रेन कर रहा था क्योंकि बेलारूस युद्ध में शामिल है, ये दलील दी जा रही थी यूक्रेन की तरफ से। लेकिन आज बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपको दें, बेलारूस के गोमेल में आज वार्ता होने वाली है। रशिया का डेलीगेशन पहले से मौजूद है और यूक्रेन का डेलीगेशन भी पहुंचेगा। बातचीत होगी, क्या रास्ता निकलेगा इस पर नजर है। और एक और बड़ा अपडेट आपको बताएं, रूस की सड़कों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दिखाई दे रही हैं। मॉस्को में देखिए बैलिस्टिक मिसाइल दिखाई दी है, राजधानी है मॉस्को, और रशिया की सड़कों पर यह बैलिस्टिक मिसाइल बता रही है कि रशिया कहीं ना कहीं हमले और तेज कर सकता है और तेजी से यूक्रेन को घेरने की कोशिश कर सकता है। इस वक्त ये बड़ी खबर रिपब्लिक भारत ब्रेक कर रहा है, जहां तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कैसे बैलिस्टिक मिसाइल मॉस्को में दिखाई दे रही है सड़कों पर, यानी इसे तेजी से यूक्रेन पर हमला करने के लिए आगे भेजा जा रहा है। तो यूक्रेन में जहां एक तरफ जंग जारी है तो वही बातचीत भी अब शुरू हो रही है, लेकिन इस बीच परमाणु बमों का भी मुद्दा सामने आया है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अपनी परमाणु फोर्स को अलर्ट कर दिया है। पुतिन के इस फैसले के बाद हड़कंप मच गया है। महातबाही के मुहाने पर दुनिया, परमाणु युद्ध का काउंटडाउन, तन गए परमाणु हथियार, маневр предельный। यूक्रेन में जंग की तपिश के बीच पुतिन ने ऐसा ऐलान किया है जिसने दुनिया की नींद उड़ा दी है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अपनी परमाणु फोर्स को अलर्ट कर दिया है, यानी अब साफ हो गया है कि रूस यूक्रेन में कदम पीछे नहीं करने वाला और अगर किसी ने उसे रोकने की कोशिश की तो रूस किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। यूक्रेन से युद्ध से पहले राष्ट्रपति पुतिन ने अपने भाषण में कहा था कि रूस दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु ताकतों में से एक है। रूस के पास बड़े पैमाने पर हथियार हैं। कोई भी हमारे देश पर हमला करता है तो फिर उसे परिणाम भुगतने होंगे। अब इस ऐलान से साफ है कि पुतिन की वो धमकी सिर्फ धमकी नहीं है। इससे पहले शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक में पुतिन ने रूस के रक्षा मंत्री और मिलिट्री जनरल स्टाफ के प्रमुख को आदेश दिया कि परमाणु रोधी बलों को तैयार रखा जाए। इस फैसले के बाद पुतिन ने कहा, पश्चिमी देश न केवल हमारे देश के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबंध लगा रहे हैं, बल्कि नाटो के प्रमुख सदस्य देशों के उच्च अधिकारियों ने हमारे देश के संबंध में आक्रामक बयान दिए हैं। यानी पुतिन अपने इस फैसले के लिए पश्चिमी देशों को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। पुतिन के आदेश के बाद राजधानी मॉस्को की सड़कों पर बैलिस्टिक मिसाइल दिखने की तस्वीरें सामने आई। परमाणु क्षमता से लैस ये मिसाइलें कुछ मिनटों में ही दुश्मन पर हमला कर सकती हैं। इन मिसाइलों की तैनाती के साथ ही अमेरिका सहित कई देशों ने पुतिन की आलोचना की है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने कहा है
पुतिन हमले को सही ठहराने के लिए ऐसे खतरों का निर्माण कर रहे हैं जो अस्तित्व में नहीं है। रूस को नाटो या यूक्रेन से कभी खतरा नहीं था। यह सब राष्ट्रपति पुतिन का तरीका है और हम इसके विरुद्ध खड़े होंगे। हमारे अंदर खुद की रक्षा करने की क्षमता है। अमेरिका ही नहीं, नाटो ने भी इस मामले में रूस की आलोचना करते हुए इसे खतरनाक और गैर जिम्मेदार बताया है। लेकिन इन आलोचनाओं का रूस पर अब तक कोई असर नहीं हो रहा। मॉस्को के तहखानों में सुरक्षित परमाणु हथियार अब रूस की सीमाओं पर तैनात है। यानी सिर्फ एक आदेश दुनिया को महातबाही की आग में झोंक देगा। परमाणु हथियारों की तैनाती के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पुतिन अब इस युद्ध को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं? क्या रूस यूक्रेन तक ही रुक जाएगा या फिर आगे जाएगा? यूक्रेन संकट पर आने वाले कुछ दिन बेहद ही अहम होंगे। रूस अपनी मांगों के लिए किसी हद तक जाने को तैयार है। ऐसे में देखना यह है कि पश्चिमी देश अब क्या रुख अपनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच बड़ी खबर मिल रही है, रूस ने हमला और तेज कर दिया है। यूक्रेन पर हमला और तेज किया गया है। रूस की तरफ से कोहोवक्का में भारी बमबारी की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। देखिए, इस वक्त का एक बड़ा अपडेट आपको दे दें। लगातार रूस हमले तेज करता जा रहा है। रशिया की रणनीति यही है कि हमले तेज कर यूक्रेन पर तेजी से कब्जा कर ले, उन्हें समय ना दे सोचने का। और ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं कोहोवक्का की, ये तस्वीरें जहां भारी गोलीबारी आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कोई आतिशबाजी हो रही, दरअसल ये विस्फोटक है। ये एयर स्ट्राइक हो रही है जिससे कि निशाना बनाया जा रहा है यूक्रेन के अलग अलग इलाकों को। तस्वीरें हम लगातार आपके सामने रख रहे हैं। बहुत बड़ी खबर मिल रही है इसी से जुड़ी। रूस के हमले की नई तस्वीरें सामने आई हैं। यूक्रेन के ज़ैपोरोज़िया में एयरपोर्ट पर एयर स्ट्राइक की गई है। देखिए, लगातार हमले तेज कर चुका है रशिया। 5वां दिन है युद्ध का और नई तस्वीरें देखिए किस तरह से नुकसान पहुंचा जा रहा है एयरपोर्ट को। ये तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं एयर स्ट्राइक की गई है। धुएं का गुब्बार और मलबे ही मलबे में तब्दील हो जा रहा है ये एयरपोर्ट। ज़ैपोरोज़िया एयरपोर्ट है ये। रूस के हमले की नई तस्वीरें निकलकर सामने आई। धमाका कितनी तेज इंटेंसिटी का है, सुनिए। यूक्रेन में आसमान से आग की बरसात एक बार फिर से शुरू हो गई है। कल रात एक तरफ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक चल रही थी तो दूसरी ओर रूस ने यूक्रेन पर एक बार फिर से बारूद बरसाए। कुछ घंटों की शांति के बाद यूक्रेन के आसमान में रूसी विमानों और मिसाइलों ने एक बार फिर से अपनी धमक सुनाई। सबसे पहले कोहोवक्का की ये तस्वीर देखी। रूसी रॉकेट ने इस इलाके में ऐसी तबाही मचाई जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। रात के अंधेरे में आग के इन गोलों को देखकर समझा जा सकता है कि रूस ने एक बार फिर से यूक्रेन पर अपने हमले तेज कर दिए हैं। कोहोवक्का के अलावा ज़ैपोरोज़िया में एयरपोर्ट पर भी रूस ने एयर स्ट्राइक किया। माना जा रहा है कि इसी बेस से यूक्रेन रूसी सेनाओं पर हमले कर रहा है। यूक्रेन के ड्रोन अब रूसी सेनाओं पर पलटवार कर रहे हैं, इसीलिए रूस अब पूरी ताकत से हमले कर रहा है। ज़ैपोरोज़िया एयरपोर्ट पर इस हमले में कई धमाकों की आवाज सुनी गई। यूक्रेन में लड़ाई जैसे जैसे लंबी खींच रही है, रूस ताकत का ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है। यूक्रेन भले ही पलटवार के दावे कर रहा हो, लेकिन इन तस्वीरों से साफ है कि ये लड़ाई किसी के लिए इतनी आसान नहीं होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।